कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था वो बहुत मौलिक था। वो समाजवाद से संबंधित था, सोशलिज्म से संबंधित था। समाजवाद अर्थात दो वर्ग हमेशा से रहे हैं, एक तो जो शोषण करता है और एक जो जिसका शोषण किया जाता है, नहीं शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। तो उन्होंने इस वर्ग संघर्ष को ही अपने समाजवाद का मूल आधार माना, या इसी के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया या दर्शन दिया। आगे चलकर कार्ल मार्क्स जो बात अपनी रखते हैं वो ये कहते हैं, समाज में द्वंद्व हमेशा चलते रहेंगे, संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। ये कहें कि अब थोड़ा सा हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए शॉर्ट में देख लेते हैं। मार्क्सवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स है, सीधा सा है, बहुत सामान्य सा है। मार्क्सवाद का अन्य नाम समाजवाद या साम्यवाद, ठीक है। समाजवाद के मूल में क्या था? वर्ग संघर्ष था। मार्क्स अपने विचारों में किसको महत्व देते थे? समाज को महत्व देते थे। यानी समाज को क्यों महत्व देते थे? यानी उसमें समानता होनी चाहिए, एक वर्ग बहुत श्रेष्ठ और एक बहुत वर्ग नीचे नहीं होना चाहिए। वर्ग संघर्ष को ख़त्म करना चाहिए। समाजवाद में समान अधिकार होने चाहिए सभी के। सारी दुनिया, संसार के सभी कार्य प्रभावित होते हैं। किससे होते हैं? उनका क्या मानना था कि जो संसार है वो किससे ज़्यादा प्रभावित होता है? धन से प्रभावित होता है, पैसे से प्रभावित होता है। कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद का साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा, वो जो प्रभाव पड़ा या आया, तो उसको किस नाम से जानते हैं? देखो, मार्क्सवाद के प्रभाव से हिंदी साहित्य में जो आया वो प्रगतिवाद आया था। मार्क्सवाद के विचारों से समाज में संतुलन आया। मार्क्स के समाजवाद से साहित्यिक रूप जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने जो समाजवाद अपना जो सिद्धांत दिया था उसको साहित्यिक रूप प्रदान किसने किया था? तो साहित्यिक रूप प्रदान करने वाले थे कॉर्डवेल। किसने प्रदान किया था? कॉर्डवेल ने साहित्य रूप दिया था, यानी साहित्य में उसको लेके आए। मार्क्स पर प्रभाव किसका था? एंजेल का था। थैंक यू, धन्यवाद।